ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार है। आज भानु सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में भानु सप्तमी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। किसी भी महीने में सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है तो उसे भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भानु सप्तमी के दिन व्रत रखकर भगवान सूर्य की आराधना करने वाले को हर कार्य में विजय मिलती है तथा उनके समस्त रोगों का नाश होकर व्रत रखने वाले को आरोग्य जीवन प्रदान होता है। नवग्रहों में सूर्य देव को प्रथम स्थान प्राप्त है। यह नवग्रहों के राजा कहलाते हैं। इसीलिए सूर्य देव की पूजा करने से हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। शास्त्रों में सूर्य देव को आरोग्यदायक माना गया है। इसकी उपासना करने से व्यक्ति कोई भी बीमारी से पीड़ित नहीं रहता। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति, धन वैभव और पिता पुत्र में प्रेम बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब भी सूर्य देव को अर्घ्य दें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर वो ना कर सके तो सूर्य मंत्रों का जाप करके ही सूर्य भगवान की पूजा को पूरा कर सकते हैं। सूर्य मंत्र मैंने आपको पहले भी बताए हैं और आज एक बार फिर से बता देती हूँ। जब भी आप सूर्य देव को अर्घ्य दें तो जल की धारा में से सूर्य भगवान को देखते हुए बोलना चाहिए, ओम घरणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलना चाहिए। यह मंत्र आसान और शक्तिशाली है। इस मंत्र का जाप करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अर्घ्य देने के बाद में जहां आप खड़े हैं उसी जगह आसन के ऊपर ही 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए और बाद में सूर्य भगवान को नमस्कार करके अर्घ्य दिए हुए जल से अपने माथे में तिलक करना चाहिए। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। इससे पहले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को इतने अच्छे से सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है। एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी। तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा तो सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है। अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहने लगा कि बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग, क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो, यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ समझ गए। वो उस लड़के से कहने लगे कि बेटा तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोंपड़ी था जो महल हो गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है।
वो मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ, बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना। जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब पहले अपनी एक कहानी सुनेंगे भानु सप्तमी की। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। भानु सप्तमी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वेश्या हुआ करती थी। उसने अपना पूरा जीवन इसी वेश्यावृत्ति में गुजार दिया। इंदुमती ने अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक कार्य या फिर कोई पुण्य का काम नहीं किया था। एक दिन उसके मन में मरणोपरांत मोक्ष प्राप्ति का विचार आ गया। तो उसने सोचा कि मैंने मेरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया और ना ही कभी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसे यह चिंता सताने लगी। तो वह मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर ऋषि वशिष्ठ के पास गई। उसने वहां जाकर नम्रतापूर्वक गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके कहा कि हे ऋषि देव, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक कार्य और पुण्य का कर्म नहीं किया, किंतु इस समय मेरे मन में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा है। हे ऋषिवर, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे जैसी महिला जिसने अपना पूरा जीवन वेश्यावृत्ति में गुजार दिया है, उसे मरने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो इंदुमती के दीन वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि हे इंदुमती, स्त्रियों का सौभाग्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है। वह व्रत है भानु सप्तमी व्रत। इस दिन जो भी महिला व्रत रखती है, पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर तुम भी भानु सप्तमी का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करो, तो तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो अवश्य पूर्ण होंगी। तो इंदुमती कहने लगी कि हे ऋषिवर, भानु सप्तमी का व्रत कब आता है, मुझे इसके बारे में भी बताइए। मैं दान धर्म व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, जब किसी भी महीने की सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है तो उसे भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है और उसी दिन व्रत रखकर और उसी दिन सूर्य भगवान की आराधना करनी होती है। तो इंदुमती ने व्रत का सारा विधान जानकर ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ भानु सप्तमी का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा की। तो व्रत के पुण्य प्रताप से मरने के बाद इंदुमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। यह भानु सप्तमी व्रत का फल था कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और स्वर्ग में अप्सराओं की नायिका के रूप में उसे स्थान मिला। तभी से भानु सप्तमी का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई और लोग हर भानु सप्तमी पर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। भानु सप्तमी का व्रत रखकर गुड़ का दान करना चाहिए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान और भक्त की एक रोचक कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी युवक था। उसका नाम था आनंद। वह आलसी तो था लेकिन भोला भाला युवक था। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता पीता और सोया रहता। उसके घर वालों ने उसे कई बार समझाया कि कुछ ना कुछ काम किया करो, पर वह किसी को कुछ नहीं कहता और ना ही कोई काम करता। तो उसके घर वाले उसकी इस आदत से परेशान हो गए और एक दिन कहने लगे कि चलो घर से निकल जाओ, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, ना अपनी जिम्मेदारी समझते हो। अब कोई छोटे नहीं हो, तुम बड़े हो चुके हो, काम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है। यह कहकर उसे घर से निकाल दिया। तो वह घर से निकल गया और उदास होकर एक पगडंडी को पकड़कर चलता गया। चलते चलते वो एक आश्रम में पहुंच गया। तो वह आश्रम के बाहर बैठ गया और देखने लगा। तो वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य हैं जो कोई काम नहीं करते हैं, बस मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। तो वह सोचने लगा कि कितना बढ़िया है,
कोई काम धाम नहीं है, बस पूजा ही तो करनी है। तो वह गुरुजी के पास आया और प्रणाम करके कहने लगा कि गुरुदेव, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो गुरुजी कहने लगे कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तो वो कहने लगा कि मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, बस तुम पूजा कर लेना, यहाँ पर तो पूजा करने का ही काम है। तो वह बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि गुरुजी, मैं पूजा तो खुशी खुशी कर लूँगा। अब वह तो गुरुजी के आश्रम में रहने लगा, ना कोई काम ना धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। कुछ एक दिन बीते थे कि एकादशी का दिन आया। तो वह सुबह रसोई में गया तो जाकर देखा कि वहाँ पर कोई भोजन की तैयारी नहीं है। तो वह गुरुजी के पास आया और पूछने लगा कि गुरुदेव, आज खाना नहीं बनेगा क्या? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं उपवास नहीं कर सकता। अगर मैंने आज उपवास कर लिया तो मैं कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे बहुत भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि एकादशी के दिन आप अन्न नहीं देते? तो गुरुजी कहने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उपवास नहीं रख सकते तो खाना खा लेना, पर तुम्हारे लिए आज खाना कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनाकर खाना होगा। तो वह अनमने मन से रसोई में गया। तो गुरुजी पीछे पीछे गए और कहने लगे कि देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगाना और नदी के उस पार जाकर रसोई बनाना, यहाँ पर नहीं बनानी है। तो वह कहने लगा कि ठीक है गुरुजी, मुझे सामग्री बता दो। तो वह लकड़ी, आटा, तेल, सब्जी, घी सब कुछ लेकर नदी पर चला गया। जैसे तैसे खाना बनाया। खाना बनाते ही उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। तो वह इस तरह से कहने लगा कि आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ राम जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर वहां पर तो कोई नहीं आया। तो वह तो बेचैन हो गया और भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था और राम जी आ नहीं रहे थे। तो वह भोला आदमी बेचारा कुछ जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात नहीं आते हैं। वह तो सोच रहा था कि साक्षात श्री राम आएंगे और भोग लगाकर चले जाएंगे। काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद में जब राम जी नहीं आए तो वह कहने लगा कि प्रभु राम जी, मैं समझ गया हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है ना, और आपको तो तर माल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे। तो ध्यान से सुनो प्रभु जी, आज वहाँ पर कुछ भी नहीं बना है। सबको एकादशी चढ़ी है, सबने एकादशी का व्रत रखा है। अगर आपको भोग लगाना है तो यही भोग खाना होगा। तो भगवान श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े ही मुस्कुराए और माता सीता के साथ वहां पर प्रकट हो गए। यह देखकर भक्त हैरान था कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो सीता माता भी साथ आई है। मैंने तो भोजन 2 लोगों का बनाया है, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें खिला देता हूँ। यह सोचकर उसने माता सीता और भगवान श्री राम को भोग लगा दिया। तो वे दोनों बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे और फिर चले गए। तो वह भोला भक्त कहने लगा कि प्रभु, मैं तो आज भूखा ही रह गया, चलो कोई बात नहीं, आप दोनों के दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले ही बता देना कि आप कितने सदस्य आ रहे हों, और हाँ, आज की तरह इंतजार मत करवाना, थोड़ी जल्दी आ जाना। तो राम जी अपने भक्त की बात पर बड़े ही मुदित हो रहे थे और मन ही मन उसे आशीर्वाद भी दे रहे थे। ऐसा करते करते अगली एकादशी आई, पर वह तो सब कुछ भूल गया था। वो तो सोच रहा था कि प्रभु ऐसे ही आते हैं और भोग ग्रहण करते हैं। तो एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा कि मैं अपना खाना बनाने जा रहा हूँ, अब की बार थोड़ा ज़्यादा अनाज देना, वहाँ 2 लोग भोजन करने आते हैं। तो गुरुजी मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे कि ये तो भूख के मारे बावला हो गया है, चलो कोई बात नहीं, आज सामग्री थोड़ी ज़्यादा ले जाना। तो वह सारा सामान लेकर नदी के तट पर चला गया। अब की बार उसने 3 लोगों का भोजन बनाया और फिर से गुहार लगाई कि प्रभु श्री राम आओ, सीता मैया को साथ लाओ
मेरे साथ भोजन का भोग लगाओ। तो प्रभु की तो महिमा सदा से ही निराली है। उन्हें अपने भक्तों के साथ कौतुक करने में बड़ा ही मजा आता है। तो इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को साथ लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। तो भक्त को तो यह देखकर चक्कर आ गया। सोचने लगा कि यह क्या हुआ। एक का भोजन बनाया तो दो आए, दो का बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन परोस दिया और खुद बैठा बैठा देखता रहा। तो अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये आपके प्रभु श्री राम अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। तो गुरुजी सोचने लगे कि कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, पीछे जाकर देखना पड़ेगा। और कहा कि तुम भंडार में जाकर जितना चाहिए अनाज ले जाओ। तो वह खूब सारा अनाज लेकर चल पड़ा और स्वयं उसके पीछे पीछे चल पड़े, यह देखने के लिए कि यह अनाज ले जाकर करता क्या है। तो इस बार वह भोला आदमी सोच रहा था कि खाना पहले से नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ और फिर ही बनाऊंगा। तो उसने फिर आवाज लगाई कि प्रभु श्री राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। तो सारा राम दरबार वहां पर उपस्थित हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन आकर देखने लगे कि प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। तो वह राम परिवार को देखकर कहने लगा कि प्रभु, इस बार मैंने भोजन नहीं बनाया है। तो प्रभु श्री राम कहने लगे कि क्यों, तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? तो वह कहने लगा कि मैं हमेशा पहले बना लेता हूँ, मुझे इसका क्या फायदा होता है? एक का बनाऊं दो आते हो, दो का बनाऊं चार आते हो। आज ऐसा करो, आप ही बनाओ और आप ही खा लो। तो राम जी मुस्कुराने लगे। सीता माता भी बहुत ही खुश हुई। उस भोले भाले व्यक्ति की बात सुनकर वो गदगद हो उठे। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया अब क्या करें? तो प्रभु कहने लगे कि भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। तो चलो सारे मिलकर भोजन तैयार करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, सीता माता आटा गूंथने लगी और वह भोला भक्त एक तरफ बैठकर उनको देखता रहा। माता सीता ने रसोई बनाई और कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने के लिए आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना ही नहीं, भगत तो एक कोने में बैठा है। तो पूछने लगे कि बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तो गुरुजी को देखकर वो कहने लगा कि अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने सारे लोग आते हैं प्रभु जी के साथ। तो गुरुजी कहने लगे कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। तो गुरुजी की बात सुनकर भोले भक्त ने अपना माथा पकड़ लिया और कहने लगा कि एक तो इतनी मेहनत से सामान यहाँ लेकर आता हूँ, भोजन बनाता हूँ और सारा का सारा खाकर चले जाते हैं। आज मैंने इन सबको काम पर लगा दिया है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे तो एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही है, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? जब यह सब कुछ मुझे दिख रहा है तो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? फिर वह प्रभु से कहने लगा कि प्रभु जी आप मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आप इन्हें बताओ कि तीसरी एकादशी है, आप मुझे भूखा रख देते हो। तो प्रभु कहने लगे कि मेरे भोले भक्त, मैं उन्हें तो दर्शन नहीं दे सकता। तो वह हैरानी से कहने लगा कि उन्हें दिखाई क्यों नहीं दे सकते? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको दिखाई क्यों नहीं देते? अगर उन्हें दर्शन नहीं दिए तो वो सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उसकी बात सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे कि तुम ठीक कह रहे हो, उन्हें सब कुछ आता है, पर वे तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसीलिए मैं उनको दर्शन नहीं दे सकता। तो गुरुजी खड़े खड़े यह सब कुछ सुन रहे थे। सुनकर कहने लगे कि बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि गुरुजी प्रभु तो कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको दर्शन नहीं दूंगा। तो भक्त की बात सुनते ही गुरुजी तो रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया है, पर मैं तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका। और प्रभु तो हमेशा उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनका मन सरल होता है। यह कहते हुए गुरुजी ने अपने भोले शिष्य को गले से लगा लिया
तो इस तरह गुरुजी को पश्चाताप करते हुए देखकर प्रभु वहां पर प्रकट हो गए और गुरुजी को दर्शन दिए। तो इसी तरह एक भोले भक्त की वजह से गुरुजी ने भगवान श्री राम के दर्शन किए और उसी भोले भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तो हर मनुष्य को सरल और सच्चा होना चाहिए। तो प्रेम से कहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत महापुराण के आगे की कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। सभी विष्णु भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करें, ताकि हम भी भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद का पात्र बने। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जब भगवान विष्णु अपने धाम को जाने लगे तब पृथु ने उनकी आराधना की और कहा कि प्रभु मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम राज्य का संचालन करो। मेरी आज्ञा समझकर कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो विष्णु जी की बात सुनकर महाराजा पृथु राजधानी आए तो सब लोगों ने उनका स्वागत किया। अनेक लोगों ने उन्हें उपहार स्वरूप भेंट दी। महाराज पृथु ने अभिमान रहित होकर राजमहल में प्रवेश किया और अपने सभी कर्तव्य करते हुए भगवान का परम पद प्राप्त किया। अपने जीवन के अंतिम भाग में महाराज पृथु यमुना के किनारे गंगा के पास मध्य भाग में एक सुरम्य स्थान पर रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और वहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को उपदेश दिया कि प्रिय प्रजाजन, सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान के कारण ही वैष्णव ब्राह्मण सभी वर्गों के लिए आदरणीय एवं पूज्य है। उनकी वाणी ही वेद है, उनका आशीर्वचन ही वरदान है। अतः आप सभी को विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से मनुष्य का चित्त बहुत ही जल्द शुद्ध हो जाता है और बिना ज्ञान योग आदि के ही मनुष्य परम शांति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो वहाँ उपस्थित प्रजाजनों ने इस सार गर्भित प्रवचन को सुनकर राजा पृथु की खूब सराहना की। इसी अवसर पर उसी समय वहाँ पर 4 तेजस्वी मुनि आए। राजा ने उन सनकादिक मुनियों को पहचान कर उनका स्वागत किया और इसे प्रभु की कृपा मानकर उनके प्रति आभार भी प्रकट किया। इसके बाद उनसे प्रार्थना की कि मेरा कल्याण किस तरह हो सकता है, इस संबंध में मेरा मार्गदर्शन करें। तो सनत कुमार जी ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान देकर इस प्रकार उपदेश दिया कि पर ब्रह्मा में सदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान वैराग्य के प्रबल वेग से वासना शून्य होकर अविद्यादि पंचविध क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जिस प्रकार अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर उसी को जला देती है। लिंग देह का नाश होने पर जीव कर्तव्य आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न में देखे पदार्थ जागने पर सत्ता शून्य हो जाते हैं, उसी प्रकार वह मुक्त पुरुष शरीर के बाहर दृष्टिगोचर घट घटादि को और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। राजन, श्री भगवान ही देह इंद्रिय प्राण बुद्धि अहंकार से आवृत सभी स्थावर जगम प्राणियों के हृदय में जीवों के नियामक अंतर्यामी आत्मा के रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं। इस संसार सागर को पार करने का सुगम साधन योग न होकर भगवान के चरणों को नौका बनाना ही है। पृथु जी ने इस उपदेश को सुनकर सनत कुमार जी की बहुत ही प्रशंसा की और वे उनसे आदर प्राप्त करके आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों के बाद पृथु ने अपनी पत्नी अर्ची से विचितासव, धुरमकेश, हरियक्ष, दरविड और वृक आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये 5 पुत्र अपने पिता के समान गुणवान और तेजस्वी थे। कुछ समय बाद पृथु जी ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और अपनी पत्नी को साथ लेकर राजभवन छोड़कर वन में आ गए।
यहाँ पर उन्होंने घोर कष्ट सहन करके तपस्या की। उन्होंने प्राणायाम के द्वारा अपना चित्त निर्मल किया और अपने पापों को जला डाला और फिर यथा समय उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी पत्नी अपने पति की चिता के साथ भस्म हो गई। राजा पृथु के स्वर्ग चले जाने के बाद में उनका पुत्र विचितासव राजा बना। उसने शिखंडनी स्त्री से विवाह करके पाव, पवमान और सूची 3 पुत्रों को जन्म दिया तथा उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी नमस्वती से एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हविरधान था। फिर हविरधान ने बड़े होकर विवाह किया और फिर 6 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे गेय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जीतवर्त और बृहस्पत। इनके सबसे बड़े पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी और कर्मकांडी थे। उन्होंने अपने यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न किया। उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की पुत्री सतदूति से विवाह किया। फिर उससे 10 पुत्रों को जन्म दिया। इन सारे पुत्रों का आचरण एक जैसा था, इसीलिए इनका नाम परचेतस पड़ा। पिता के द्वारा प्राप्त आयु में संतान की उत्पत्ति के लिए कहने पर वे सब एक साथ वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन परचेताओं को परम वैष्णव मानकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि मुझे विष्णु भक्त भी बहुत प्रिय है। फिर शंकर जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु स्तोत्र प्रकाशित किया। इस अलौकिक स्तोत्र में विष्णु जी के दिव्य स्वरूप का, उनकी कीर्ति और महिमा का सुंदर गान किया और इसका नाम रुद्र गीता है। शिव जी ने कहा कि हे राजकुमारों, जो व्यक्ति अपने सच्चे मन से विष्णु स्तोत्र का पाठ करके उनके सुंदर स्वरूप पर आसक्त हो जाता है, वह सार रूप को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि विष्णु सार रूप है और वे सबके आराध्य हैं। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और परचेतस कमर तक जल में रहकर 10,000 वर्ष तक स्तोत्र की विधि से विष्णु जी की आराधना करते रहे। नारद जी ने परचेताओं के पिता के पास जाकर उनसे राजकाज छोड़ने और मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश दिया। नारद जी ने बृहस्पति के संशयग्रस्त होने पर उन्हें सचेत करने के लिए उनके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम अपने योग बल से उन्हें दिखाया और फिर उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक प्राचीन पुरंजन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह कहकर नारद जी सुनाने लगे कि एक समय भोगानंदी और विषयी पुरंजन देश देशांतर में घूमकर विषयों का उपभोग करता था। एक बार वह हिमालय की तराई में पहुंच गया और अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने लगा। तभी पुरंजन को वहां एक बहुत ही सुंदर नगरी दिखाई दी और उस नगरी में उसने घूमती हुई एक स्त्री को देखा। उस स्त्री के 5 सिरों वाला द्वारपाल के रूप में एक सर्प था। उसके 10 सेवक थे। वह नवयौवना अत्यंत मादक थी। पुरंजन उसे देखकर उसकी मोहक चेष्टाओं में जकड़ा गया। वह उसके रूप पर आसक्त हो गया और उससे पूछने लगा कि तुम किसकी पत्नी हो या फिर साक्षात लक्ष्मी हो। फिर पुरंजन ने अपने गुणों का परिचय दिया और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उस रमणी ने उसे स्वीकार कर लिया और हजारों वर्षों तक वे आनंद का उपभोग करते रहे। एक समय की बात है, पुरंजन आखेट के लिए गया हुआ था। वहां उसमें इतना परिवर्त हो गया कि उसे अपनी पत्नी का ध्यान तक नहीं रहा और पीछे उसकी पत्नी उसके वियोग में दुखी रहने लगी। जब वह बहुत दिनों बाद लौटा तो उसकी पत्नी बड़ी ही उदास थी। उसने अपनी पत्नी को खुशामंद किया और फिर से उसके साथ वासना पूर्ति में ही समय बिताने लगा। इस तरह उसने अपना सारा जीवन पुत्र और पुत्रियों को पैदा करने में ही बिता दिया। बुढ़ापा आने पर उसने यज्ञ करके अपना उद्धार करना चाहा, लेकिन इस काम कर्म से उद्धार नहीं होता। फिर उसने काम से विरक्त होने के लिए पत्नी को अलग कर दिया। पत्नी ने
पति का कहना मान लिया, लेकिन उसके वियोग में पागल होकर वह फिर से भोग विलास में लीन हो गई। पुरंजन के बुढ़ापे को देखकर गंधर्वराज, चंडवेग और यवनराज ने उस पर धावा बोल दिया। पुरंजन कुछ समय तक तो उनसे लड़ाई की, बाद में उसकी शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि यवनराज के साथ उसकी सहायक काल कन्या थी और काल के आगे किसी का वश नहीं चलता। इसके बाद नारद जी ने काल कन्या और यवनराज के वर्ण का वृतांत सुनाया। काल कन्या अत्यंत कामुक थी, काम ही उसका आधार था। तीनों लोकों में कोई भी उसका वर्ण नहीं कर सकता था। उसके इसी दुर्भाग्य के कारण उसका नाम दुर्भगा पड़ गया। यवनराज ने कुछ समय तक उसे अपने पास रखा, लेकिन वह बाद में वन में भटकती हुई मेरे पास आई, परंतु मैं उसे कैसे स्वीकार कर सकता था, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी था। उसने मुझे क्रोधित होकर एक स्थान पर ठहरे न जाने का श्राप दिया था, जिसे मैंने स्वीकार किया। तो वह कन्या मुझसे पूछने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो मैंने उससे कहा कि तुम यवन देश के अधिपति के पास चली जाओ, लेकिन उस राजा ने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। काल कन्या ने उस यवन राज के सामने अपनी शक्ति का वर्णन करके उसे अपने पक्ष में कर लिया, और इसके बाद यवन राज ने उस कन्या को अपने भाई परज्वर की स्त्री के रूप में इस आधार पर रखा कि वह उसके भाई के रूप में देश देशांतर घूमेगी और उस रमणी को जहाँ भी कोई सुंदर पुरुष मिलेगा वह उसके साथ रमण करेगी। अब वही काल कन्या पुरंजन पर अनुरक्त है और उसे नष्ट करने पर तुली हुई है। पुरंजन के द्वारपाल बूढ़े सांप ने बड़ी वीरता से पुरंजन की पुरी में प्रवेश करने से काल कन्या को रोका है, लेकिन काल कन्या बड़े वेग से भोग विलास करने लगी और वहां के लोग शक्तिहीन हो गए। काल कन्या पुरंजन से इस प्रकार लिपट गई कि वह तो पराधीन हो गया। उसकी स्त्री और परिवार वालों ने उसे पुरंजन की वासना और कामना समझा और सभी ने पुरंजन से अपना नाता तोड़ लिया, और पुरंजन के इस कार्य से उसके सारे मित्रगण भी उसके विरोधी हो गए। काल कन्या से निरंतर भोग के कारण पुरंजन भी शक्तिहीन हो गया, लेकिन वह अपने परिवार वालों के साथ आसक्ति भाव रखता था। और इधर यवनों ने उसकी पुरी में आग लगा दी और पुरंजन को बांधकर अपने लोक को ले चले। तो पुरंजन के पीछे शोक में व्याकुल वह सांप भी पीछे पीछे चलने लगा। जब यवनों ने उस सांप को देखा तो उसे बांध लिया, बांधकर एक अंधकार के गर्त में डाल दिया। वहां कुछ पशु उसे कुठारों से पाटने लगे। वह इस प्रकार हजारों सालों तक कष्ट भोगता रहा, लेकिन जीवन के अंत समय तक उसकी स्त्री में और कामना में आसक्ति बनी रही। वह अपने पाप कर्मों के फल को पाने के लिए विद्रव नरेश की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ। फिर मल्यध्वज से विवाह करके 7 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। जब राजा मल्यध्वज बूढ़े हो गए तो वे वन में चले गए। उनकी पत्नी भी उनके साथ चली गई। वन में जाकर मल्यध्वज की मृत्यु हो गई। तब उसका परिचय एक ब्राह्मण युवक से हुआ और उसने अपनी पहली मित्रता का परिचय दिया तथा रानी को यह भी बताया कि सभी जीव अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए इस संसार में आते हैं और फिर चले जाते हैं। कर्म बंधन का कारण वासनाएं हैं। हम दोनों मानसरोवर के हंस थे और वासनाओं के कारण ही आवागमन में हमारी यह दुर्दशा हुई है। यह बात सुनकर रानी को अपने वास्तविक रूप का स्मरण हो आया। नारद जी ने कहा, नारद जी कहने लगे कि कथा आत्म तत्व से संबंधित है और जो इसे उचित रूप में समझता है वह मनुष्य के जीवन के सार तत्व को जान जाता है, क्योंकि पुरंजन का अर्थ जीव है और उसकी पूरी यह सारा शरीर है और पूरी के सामने वाला भावना से भरी हुई बुद्धि है। बुद्धि के कारण ही शरीर इंद्रियों में और मैं और मेरेपन का भाव पैदा होता है। उन्हीं के आधार पर व्यक्ति विषयों का उपभोग करता है। पुरंजन की सतियां भी 10 इंद्रियां हैं
और प्राणायाम रूपी पंचावाद रूप प्राण द्वारपाल सर्प है। और शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश का राजा है। दोनों नेत्र, नथुने, मुख, कान आदि 10 दरवाजे हैं। और अंतःपुर हृदय है। मन हृदय में रहने वाला प्रधान सेवक है। स्वपन आखेट है और आत्मा बुद्धि का दृष्टा है। मोह, हर्ष, सत्य, रज, तम गुण है। आत्मा को बुद्धि का अनुकरण करना पड़ता है। हमारा यह शरीर रथ है। उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय के रूप में 5 घोड़े जुते हुए हैं। यह वेग वाला दिखाई देता है, फिर भी यह गतिहीन है। पुण्य और पाप दोनों उसके पहिए हैं और 5 प्राण घोड़े को खींचने वाली डोरियां हैं। मन रथी है, बुद्धि सारथी है और हृदय बैठने का स्थान है। सुख दुख आदि 2 जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उस रथ में रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 वस्तुएं उसके आचरण हैं और 5 कर्मेंद्रिय उसकी 5 प्रकार की गतियां हैं। इस रथ पर बैठकर विषम वासनाओं की ओर दौड़ना ही आखेट है। 10 इंद्रियां और 11वें स्थान पर मन रूपी सेना से स्वपन और जागृत अवस्था में जीव दौड़ता रहता है। काल की संख्या बताने वाला संवत्सर ही चंड वेग है। काल कन्या वृद्धावस्था है और यवन राज मृत्यु है तथा सर्दी गर्मी आदि इसके भाई हैं, जो जीवों को पीड़ा देकर यमराज की सहायता करते हैं। इस तरह से यह अपनी देह पर अभिमान करने वाला जीव अज्ञान से घिरकर अनेक आदो भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक कष्टों को भोगता है और 100 वर्ष तक मनुष्य के शरीर में पड़ा रहता है। यह आत्मा निर्गुण होने पर भी इंद्रियां और मन के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करने के कारण कर्तव्य और अभिमान से बंध कर अनेक प्रकार के चिंतन और आचरण को करती है। अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को जन्म मृत्यु की अनर्थकारी परंपरा मिली है। उसके मुक्त होने पर एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य पैदा होता है। इसीलिए श्रद्धापूर्वक भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए और जीव को जानना चाहिए कि वह अपने उद्धार की दिशा में परिवृत्त होता हुआ भगवान की कथाओं को सुने और सुनाए। इस तरह नारद जी ने बृहस्पति को संबोधित करते हुए दूसरा रूपक सुनाया कि एक हिरण अपनी हिरनी के साथ घूमता हुआ दूब और अंकुरों को चर रहा था। उसके कान भंवरों के गुंजार की तरफ लगे हुए थे। इधर उसके सामने एक भेड़िया घात लगाए हुए बैठा था और पीछे से एक बहेलिया उस पर बाण का निशाना साधे हुए बैठा था। लेकिन हिरण तो इतना आनंद मगन था कि उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। यह रूपक इस प्रकार है कि तुम स्वयं मृग हो और पुण्य तुम्हारी मृगियां हैं और महल पुष्प वाटिका है। तुम अपने जीव जनेंद्रियों के सुख देने वाले विषयों के उपभोग में आनंदित हो, जिनमें स्त्रियां और गुंजार हैं। भेड़िए के समान काल के अंश दिन व दिन तुम्हारी आयु का हरण कर रहे हैं और बहेलिए की तरफ से काल गुप्त रूप से तुम्हारे हृदय को भेदने के लिए तैयार है। तो तुम यह सब कुछ जानो और उस हिरण की स्थिति में स्वयं को रखो। बाहरी वर्तियों को छोड़कर अंतर्मुखी होवो। जाओ, तुमने गृहस्थ आश्रम का बहुत उपभोग किया है, अब उसे छोड़कर भगवान में अपनी भक्ति भावना को जागृत करो। तो नारद जी इस प्रकार बृहस्पति को उपदेश देकर चले गए और वह राजा भी अपने पुत्रों के आने तक अपने राज्य को मंत्रियों के पास धरोहर के रूप में छोड़कर वन में चला गया। और फिर कपिला जी के आश्रम में जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की और फिर शरीर का त्याग करने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त किया। तो यह सब कुछ सुनकर विदुर जी मैत्रेय जी से कहने लगे कि अब आप कृपया करके मुझे परचेत सांगणों के आगे का वृतांत बताइए। जब वे पुत्र की प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे, फिर क्या हुआ था? तो मैत्रेय जी बोले कि परचेताओं ने समुद्र में खड़े होकर भगवान शंकर के बताए विष्णु स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जाप किया
और विष्णु जी को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए। ये सब लोग भगवान की छटा को देखकर मन और मस्तिष्क से मुक्त हो गए और उन्होंने प्रचेताओं से वरदान मांगने को कहा और फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि संध्या के समय जो तुम्हें स्मरण करेगा वह अपने बंधुओं को प्रेम करने वाला होगा। रुद्र गीता से मेरा श्रवण करने वाला व्यक्ति उत्तम कीर्ति को प्राप्त करेगा। भगवान ने प्रचेताओं को आदेश दिया कि वे कण्व ऋषि के द्वारा परमलोचा नामक अप्सरा के गर्भ से पैदा हुई राजा सोम के द्वारा पाली गई मारीसा नाम की कन्या से विवाह करें। भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि वह समान रूप से प्रेम करेगी और उसे किसी भी बात का अन्यथा लेना संभव नहीं होगा। यह कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान के निर्देश के अनुसार प्रचेताओं ने मारीसा से विवाह किया और फिर पहले जन्म के अत्यंत प्रतापी राजा दक्ष को पुत्र के रूप में जन्म दिया। वह सब कर्मों में दक्ष था, इसीलिए उसका नाम दक्ष पड़ा और पितामह ब्रह्मा जी ने इस दक्ष को प्रजापति बनाया और आगे चलकर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को स्थान स्थान पर नियुक्त किया। इस तरह समय बीतता गया। बहुत समय तक घर गृहस्थी का सुख भोगने के बाद में प्रचेताओं को यह अनुभव हुआ कि अब हमें तपस्या करनी चाहिए। तब वे अपना घर छोड़कर पश्चिम दिशा में समुद्र के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। वहीं पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि मनुष्य का जन्म 3 प्रकार से होता है, माता पिता के द्वारा, यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा और यज्ञ संस्कार के द्वारा। इन तीनों को सार्थक बनाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति अपेक्षित है। विष्णु की भक्ति के बिना तप, यज्ञ, वेद पाठ सब व्यर्थ है, क्योंकि अज्ञान के अंधकार में विष्णु की भक्ति ही एकमात्र प्रकाश है। उसी से आत्म स्वरूप की अनुभूति मिल सकती है। विष्णु ही जीवन को आवागमन करने से मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए हे प्रचेताओं, सबका उपकार करने वाले विष्णु भगवान के चरणों में अपना मन केंद्रित करो। यह सुनकर सभी प्रचेता विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, मैंने यह वृतांत आपको सुनाया है। मैत्रेय जी से यह आख्यान विदुर जी ने सुना था और सुनकर वे धन्य हो गए थे। और फिर विदुर जी ने मैत्रेय जी के प्रति आभार प्रकट किया और हस्तिनापुर चले आए। हे राजन, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह धन, यश, क्षेम और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तो आज हमने भागवत महापुराण का 4था स्कंद पूर्ण कर लिया है। श्रद्धाभाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे सुनेंगे कल की कथा में। अब अपने सुनते हैं श्री हरि विष्णु भगवान के 6ठे अवतार की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना 6ठा अवतार भगवान परशुराम के रूप में त्रेता युग में लिया था। त्रेता युग को रामायण काल भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान परशुराम का जन्म बैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को एक ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत बताया जाता है। इनके पिता का नाम जमदग्नि तथा इनकी माता का नाम रेणुका था। परशुराम श्री हरि विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम को शुरुआती शिक्षा अपने पिता और दादा से मिली थी। परशुराम को शास्त्रों का बहुत ही अधिक ज्ञान था। साथ ही परशुराम शस्त्र कला में भी निपुण थे। परशुराम को शस्त्र विद्या अपने मामा राजा श्री से प्राप्त हुई। परशुराम ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी, जिस तपस्या से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब परशुराम ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे शस्त्र विद्या में निपुण होने का वरदान दीजिए तथा एक दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने अपनी कुल्हाड़ी फरसा दिया और श्रेष्ठ योद्धा होने का वरदान भी दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव से प्राप्त फरसे के बाद ही
इनका नाम परशुराम पड़ा था। इससे पहले ये राम के नाम से जाने जाते थे। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण ने परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। माना जाता है कि परशुराम ने कई अन्यायी राजाओं का वध करके प्रजा को उनके अत्याचारों से बचाया था। इसीलिए परशुराम को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि परशुराम ने कुल 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया था और धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो अब अपने जानते हैं कि 21 बार क्षत्रियों का संहार क्यों किया था। इसके पीछे की कहानी ये है। महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हेय वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिकी के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या के द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी के बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। तो महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन को अपने पर घमंड हो गया और घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुके थे। उनके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना, ऋषियों के आश्रमों को नष्ट करना, उनका अकारण ही वध कर देना और प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के अस्तित्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह सहस्त्रार्जुन ने सभी को बहुत ही दुखी कर दिया। तो इसी तरह करते हुए सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। तो महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रार्जुन को अपने आश्रम का मेहमान समझकर खूब स्वागत सत्कार किया। कहते हैं कि ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त बहुत ही दिव्य गुणों वाली कामधेनु नाम की एक चमत्कारी गाय थी। तो जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से देखते ही देखते कुछ ही पलों में सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी और अपनी इच्छा के चलते उन्होंने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय को मांगा। लेकिन उन्होंने यह कहकर उसे देने से इनकार कर दिया कि यह गाय ही उनके जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया है। लेकिन सहस्त्रार्जुन तो घमंडी था, वह मानने वाला कहाँ था। तो ऋषि जमदग्नि के मना करते ही सहस्त्रार्जुन को गुस्सा आ गया और उसने अपने गुस्से के आवेश में ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु गाय सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर और अपने माता पिता के अपमान की बातें सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम भगवान शिवजी द्वारा दिए गए महाशक्तिशाली फरसों को साथ लेकर सहस्त्रार्जुन की नगरी महिष्मती पहुंच गए, जहां परशुराम और सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने प्रचंड बल से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और उसकी धड़ को अपने फरसे से काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश अनुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्या कर रहे ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सर काटकर उनका वध कर दिया और आश्रम में जितने भी ऋषि थे उन सब का वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तो इस तरह विनाश देखकर परशुराम की माता रेणुका ने सहायता के लिए अपने पुत्र को बड़े ही करुण स्वर में पुकारा था। जब परशुराम को अपनी माता की पुकार सुनाई दी तो वे अपने आश्रम पहुंचे और अपनी मां को विलाप करता हुआ देखा और वहीं पास में पिता का कटा हुआ सर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर
परशुराम बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने उसी समय शपथ ली कि वे हेय वंश का ही नहीं, समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार करके समस्त भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और उन्होंने अपने इस संकल्प को भी पूरा किया, जिसका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। तो ये थी भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार की कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।